हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। तो आज की क्लास में हम क्या पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 हमको क्या दिया हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट? इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। ठीक है, हमें क्या बोला गया है कि अगर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस कंसिस्टेंट होगी तो हमें उनका ग्राफ ड्रॉ करना है। ठीक है, और उससे सॉल्यूशन फाइंड करना है। और अगर वो लीनियर इक्वेशंस क्या हो, इनकंसिस्टेंट हो, तो उसको हम आगे सॉल्व नहीं करेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हमको चेक क्या करना पड़ेगा कि क्वेश्चन जो हमको दिया है वो कंसिस्टेंट है या नहीं है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, उसके रेशो को कंपेयर करेंगे। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 5। ठीक है, और उसकी जो सेकंड इक्वेशन है वो क्या है, 2x प्लस 2y इक्वल्स टू 10। हमने देखा x प्लस वाई इक्वल्स टू 10 इक्वल्स टू 5, और सेकंड इक्वेशन क्या है, 2x प्लस 2y इक्वल्स टू 10। ठीक है, तो हम यहाँ रेशो को कंपेयर करते हैं। रेशो को कैसे कंपेयर करेंगे, a1 अपॉन a2। ठीक है, a1 b1 और c1। तो ये हो गया a1 b1 c1 और a2 b2 और c2। ठीक है, तो a1 की वैल्यू कितनी है, 1, b1 की वैल्यू भी 1 है, और c1 की तो 5 को लेफ्ट साइड ट्रांसफर करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 5। फिर a2 की वैल्यू कितनी है, 2 है, b2 की वैल्यू भी कितनी है, 2 है, और c2 की वैल्यू 10 को ट्रांसफर करेंगे तो कितना हो जाएगा, -10। ठीक है, अब इनका हम रेशो कंपेयर करते हैं तो क्या मिलता है, 1/2 इक्वल्स टू 1/2 इक्वल्स टू -5/10। तो देखिए ये दोनों माइनस कैंसिल, 5 से डिवाइड हो गया तो 1/2। तो हम देख रहे हैं तीनों रेशो क्या आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि जो गिवन पेयर है वो किसके लिए है, मतलब ये जो हमको पेयर दिया हुआ है लीनियर इक्वेशन का, एक्चुअल में किसका है, कोइंसिडेंट लाइन का है, कोइंसिडेंट लाइंस का है। अब अगर कोइंसिडेंट लाइंस का है तो कोइंसिडेंट लाइन क्या होती है, कंसिस्टेंट लाइंस होती है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों लाइन को हम ग्राफिकली ड्रॉ करेंगे क्योंकि इसका सॉल्यूशन निकलेगा। ठीक है, अब देखिए पहले क्या करना पड़ेगा, इन दोनों इक्वेशन के लिए हमको एक टेबल बनाना पड़ेगा। ठीक है, इक्वेशन 1 के लिए एक टेबल और इक्वेशन 2 के लिए एक टेबल। यहाँ आएगी एक्स की वैल्यू और यहाँ आएगी वाई की। ठीक है, एक टेबल और बनाएंगे तो किसके लिए होगा, सेकंड इक्वेशन के लिए। देखिए हमको सिर्फ 2 पॉइंट की ज़रूरत होगी फर्स्ट इक्वेशन के लिए और 2 पॉइंट की ज़रूरत होगी सेकंड इक्वेशन के लिए। उसमें हमारा जो ग्राफ है वो ड्रॉ हो जाएगा। देखिए फर्स्ट इक्वेशन, यहाँ से हम क्या करेंगे, y की वैल्यू बना लेते हैं क्योंकि हमको यहाँ पर लिखना पड़ेगा y कैसे निकलेगा। तो देखिए x की तो वैल्यू हम पुट करेंगे, y को कैसे निकालेंगे हम, तो x को जब ट्रांसफ़र करेंगे तो y की जो वैल्यू बनेगी वो क्या बनेगी, 5 - x। मतलब y हमको कैसे मिलेगा, 5 - x से मिलेगा। ठीक है, अब हम y की कुछ वैल्यू पुट कर लेते हैं, वो x की कुछ वैल्यू पुट कर लेते हैं, तो हमको क्या मिलते जाएगा, y मिलते जाएगा। पुट x इक्वल्स टू 1। ठीक है, अगर हमने x को क्या रखा, 1 रखा, तो y हमको कितना मिलेगा, 4। ठीक है, 5 - 1 किया तो कितना आ गया, 4। सेकंड, x की जगह हम क्या पुट कर देते हैं, 3 पुट कर देते हैं। ठीक है, तो x 3 पुट किया तो y हमको कितना मिल गया, 2। ठीक है, 5 - 3 किया तो 2 आ गया। तो जब हमने x 3 पुट किया तो y कितना मिला, 2। तो ये हमारा जो टेबल बना वो किसके लिए, इक्वेशन फर्स्ट के लिए बना। अब ऐसा ही हम किसके लिए बनाएंगे, इक्वेशन सेकंड के लिए। देखिए सेकंड इक्वेशन हमको क्या दिया है, 2x प्लस 2y। तो हम क्या करेंगे, ये 2x को दूसरी तरफ ट्रांसफ़र कर देंगे। ठीक है, तो 2x जब दूसरी तरफ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, 2y
और ये 2x दूसरी तरफ जाएगा माइनस हो जाएगा। पर हमको किसकी वैल्यू बनानी है, y की। यहाँ क्या लिखा है 2y, तो जो 2 मल्टीप्लाई में कहाँ चला जाएगा, डिवाइड में। तो y इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 10 माइनस 2x/2। ठीक है, तो y की वैल्यू हमको कैसे मिलेगी, 10 माइनस 2x/2 से। y इक्वल्स टू 10 माइनस 2x/2 से मिलेगी। ठीक है, अब हम x की कुछ वैल्यू पुट करते हैं। x इक्वल्स टू, अगर यहाँ कितना रख दे, 2 रख दे, 10 माइनस 2 मल्टीप्लाई 2। ठीक है, x की जगह हमने कितना रखा, 2 रखा। ठीक है, तो y क्या मिलेगा हमको, y इक्वल्स टू मिलेगा कितना, 2 2 जो 4, 10 में से 4 माइनस करेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे। 10 में से 4 माइनस के 6/2 डिवाइड किया, कितना आ गया 3। तो जब हमने x 2 पुट किया था तो y कितना मिला 3। ठीक है, अब हम कुछ और पुट करते हैं x की जगह पर। x की जगह अगर हम कितना पुट कर दें, 0। ठीक है, 0 पुट करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी 0। 10 में से 0 माइनस करेंगे 10। ठीक है, और 10 को अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 5। तो जब हमने x कितना पुट किया 0, तो y हमको कितना मिल गया 5। ठीक है, x 0 पुट करने पर y कितना मिला हमको 5। अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन के लिए जो टेबल है, सेकंड इक्वेशन के लिए जो टेबल है, ठीक है, इसको ड्रॉ करते हैं। ठीक है, देखिए ये हमारी क्या हो गई, एक्स एक्सिस, और ये जो हो जाएगी, क्या हो जाएगी हमारी वाई एक्सिस। ठीक है, अब इस पे हमको पॉइंट प्लॉट करने हैं, ड्रॉ करने हैं, तो वो कर देते हैं। ठीक है, अब देखिए ये हो जाएगा हमारा क्या, ओरिजिन 0, 0। ठीक है, एक्स के लिए भी 0 और वाई के लिए भी 0। ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, आपको दोनों तरफ 10 फिर भी ड्रॉ करना ही है। ठीक है, अब देखिए x की वैल्यू क्या है 1, फर्स्ट इक्वेशन के लिए x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू कितनी है 4। तो x एक्सिस पे हमको कितना जाना है 1 और y में कितना जाना है 4। ठीक है, तो y में हमको 4 तक जाना है, तो यहाँ से 4 ये हो गया। ठीक है, तो x में कितना है 1। ठीक है, और y में कितना है 4। हमारा फर्स्ट पॉइंट क्या हो गया 1,4, ये रहा पॉइंट अपना। फिर सेकंड पॉइंट 3 और 2 रहेगा, तो x में जाना है 3 और y में कितना जाना है 2। ठीक है, तो x में 3 y में 2, ये रहा। ठीक है,
तो ये हो जाएगा क्या 3,2। अब क्या करना है, इन दोनों पॉइंट को कनेक्ट कर देना है। ठीक है, जैसे ही हम कनेक्ट करेंगे तो एक लाइन ड्रॉ हो जाएगी। अब देखिए एक पॉइंट हमारा ये रहा और एक पॉइंट ये रहा। ठीक है, अब सेकंड इक्वेशन के लिए 2, 3 और 0, 5। तो पहले हम ड्रॉ करेंगे 2, 3। तो x में जाना है 2 और y में जाना है 3। x में जाना है 2, y में जाना है क्या 3। ठीक है, तो हमारा पॉइंट ये रहेगा। ठीक है, 2,3। अब सेकंड पॉइंट हमारा 0,5। तो 0, 5। तो x में 0, तो x में हम ना लेफ्ट जाएंगे ना राइट जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे, क्योंकि 0 पर मतलब हमको कहाँ पर रहना है, ओरिजिन पर ही रहना है। फिर यहाँ से ऊपर की तरफ जाना है, y में कितना जाना है 5। ठीक है, तो y में हम जाएंगे 5 तक। तो ये सेकंड पॉइंट रहा अपना। ठीक है, अब क्या करेंगे, इन दोनों पॉइंट को कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, तो एक था हमारा 2, 3 और एक क्या था हमारा 0, 5। ठीक है, अब देखिए जो हमारी सेकंड इक्वेशन रहेगी और सेकंड इक्वेशन की लाइन। ठीक है, तो ये हमारी क्या रही सेकंड लाइन, और इसके पहले जो हमने ड्रॉ की थी वो थी हमारी फर्स्ट लाइन। ठीक है, अब देखिए जो फर्स्ट लाइन है और सेकंड लाइन है, हम देख रहे हैं क्या कर रही है, एक दूसरे को क्या कर रही है, ओवरलैप कर रही है। हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी वो क्या थी, x + y = 5। और सेकंड लाइन, ठीक है, सेकंड लाइन की जो इक्वेशन थी वो क्या थी, 2x + 2y = 10। ठीक है, तो देखिए हमने जब दोनों लाइन ड्रॉ करी, ठीक है, तो हमने देखा ये क्या हो रही है, कंसिस्टेंट लाइन हो रही है। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि इसका जो ग्राफ रहेगा वो किस तरीके से ड्रॉ होगा, इस तरीके से। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन हमको क्या करना है, चेक करना है पहले कि कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, फिर उसके लिए हम क्या करेंगे, ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ठीक, देखिए अगला क्वेश्चन। देखिए इसके बाद क्या दिया हमको क्वेश्चन, x - y = 8 और दूसरी इक्वेशन क्या है, 3x - 3y = 16। ठीक है, तो पहले हम इसको कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है वो चेक कर लेते हैं। देखिए अगर कंसिस्टेंट रहेगी तो रेशो क्या रहेगा, या तो इंटरसेक्टिंग लाइन का रहेगा या कोइंसिडेंट लाइन का रहेगा। और अगर इनकंसिस्टेंट है, इनकंसिस्टेंट में क्या हो जाएगा, हमारी लाइंस क्या रहेगी, पैरेलल रहेगी। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट इक्वेशन से हम देख रहे हैं कि ए की वैल्यू हम क्या मिली, A1 की वैल्यू क्या मिल रही है हमको 1। और सेकंड इक्वेशन से हमको A2 की वैल्यू क्या मिल रही है 3। ठीक है, फिर इसके बाद हम देख रहे हैं कि हमको B1 की वैल्यू, तो B1 की वैल्यू कितनी मिल रही है -1। फिर हम देख रहे हैं B2 की वैल्यू, B2 की वैल्यू सेकंड इक्वेशन से कितनी मिल रही है -3। अब हम C1 की वैल्यू देख रहे हैं, तो C1 की वैल्यू हमको कितनी मिल रही है 8। पर जब हम उसको लेफ्ट साइड ट्रांसफर करेंगे तो क्या हो जाएगा -8। ठीक है, वैसे ही हम C2 की वैल्यू लाएंगे तो C2 की वैल्यू 16 को लेफ्ट साइड ट्रांसफर करेंगे तो वो कितना हो जाएगा -16। ठीक है, अब इनके रेशो चेक कर लेते हैं। तो देखिए ये है 1/3, दूसरी वैल्यू -1/-3 और थर्ड वैल्यू -8/-16। ठीक है, ये दोनों डिवाइड हो जाएंगे या माइनस से माइनस कैंसिल, यहाँ भी माइनस से माइनस कैंसिल, और जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 8 × 1 = 8 और 8 × 2 = 16।
ठीक है। तो हम देख रहे हैं जो रेशो आ रहा है क्या आ रहा है 1/3 इक्वल्स टू 1/3 इज नॉट इक्वल्स टू 1/2। ठीक है। अब ये किस लाइन के हमको पेयर्स दिए हुए, तो ये किसके दिए हुए हमको पैरेलल लाइंस के। जब पैरेलल लाइंस दी हुई है तो हमको मालूम है ये कैसे पेयर है, इनकंसिस्टेंट। ठीक है। तो गिवन पेयर ऑफ लाइंस आर इनकंसिस्टेंट। ठीक है। तो इसको हमको ड्रॉ नहीं करना है। ठीक है। यहीं पर हम इसको क्या कर देंगे, छोड़ देंगे कि हमारा जो गिवन पेयर है वो क्या इनकंसिस्टेंट है, तो हम इसको ड्रॉ नहीं करेंगे क्योंकि हमको सिर्फ वही ड्रॉ करने के लिए बोला था जो कंसिस्टेंट है। ठीक है। अब इसके बाद देखिए कौन सा क्वेश्चन, इसका थर्ड। ठीक है। क्या दिया हुआ हमको 2x + y - 6 इक्वल्स टू 0। तो मैं यहाँ से a1 क्या लिख सकता हूँ 2, b1 इक्वल्स टू 1 और c1 इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा -6। ठीक है। फिर a2 की वैल्यू इक्वल्स टू क्या मिलेगा 4, b2 की वैल्यू -2 और c2 की वैल्यू -4। ठीक है। अब हम इनका रेशो चेक कर लेते हैं। तो देखिए 2/4 इक्वल्स टू 1/-2 इक्वल्स टू -6/-4। ठीक है। अब देखिए हम देख रहे हैं इसको डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 1/2। ठीक है। सेकंड वैल्यू क्या हो जाएगी 1/-2। ठीक है। फिर थर्ड वैल्यू हम देख रहे हैं जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये 3 टाइम में हो जाएगा और ये 2 टाइम में, और दोनों की माइनस कैंसिल तो जाएगा कितना 3/2। तो हम देख रहे हैं कि जो फर्स्ट रेशो है वो क्या नॉट इक्वल है। तो हम यहाँ देख रहे हैं फर्स्ट रेशियो हमको नॉट इक्वल मिल रहा है, तो ये किसकी कंडीशन होती है इंटरसेक्टिंग लाइन की। अगर इंटरसेक्टिंग लाइंस की कंडीशन है तो हम क्या बोल सकते हैं कि गिवन पेयर क्या है कंसिस्टेंट है। ठीक है। तो हम बोल देंगे गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट। ठीक है। अब कंसिस्टेंट है तो हम क्या करेंगे इसके लिए ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ठीक है। देखिए ग्राफ बनाने के पहले हमको क्या बनाना पड़ेगा इनके लिए टेबल। तो ये फर्स्ट इक्वेशन के लिए रहेगा, सेकंड इक्वेशन के लिए एक और बनाना पड़ेगा। ये हो गया x, हो गया y इक्वल्स टू, ये हो गया x और ये हो गया क्या y इक्वल्स टू। ठीक है। अब देखिए हम क्या करते हैं पहले यहाँ से कुछ कंडीशंस बना लेते हैं जिससे हम x पुट करेंगे और क्या मिलेगा हमको y मिलेगा। तो इक्वेशन 1 के लिए क्या दिया 2x + y -6 दिया है, तो -6 को हम राइट साइड ट्रांसफर करके +6 बना लेते हैं और यहाँ से हम y की वैल्यू बनाएंगे। तो 2x को भी राइट साइड ट्रांसफर कर देते तो y इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 6 - 2x। ठीक है। तो ऐसे हमको किसकी वैल्यू मिलेगी y की वैल्यू मिलेगी। तो y कैसे मिलेगा 6 - 2x से। ठीक है। अब हम क्या करेंगे x की कुछ वैल्यू पुट करते हैं। तो x इक्वल्स टू 1 पुट कर देते हैं। तो x जब हम 1 पुट करेंगे तो 2 1 से 2, 6 - 2 करेंगे कितना मिलेगा 4। तो x जब हम 1 पुट कर रहे हैं तो y कितना मिल रहा है 4। ठीक है। तो x हमने 1 पुट किया
y हमको कितना मिला 4। ठीक है, अब हम कुछ और वैल्यू पुट करते हैं। x इक्वल्स टू हमने कितना पुट किया 3 पुट किया। ठीक है, तो y हमको कितना मिल जाएगा 0। 3 2 6, 6 माइनस 6 क्या हो जाएगा 0। तो जब हमने x3 पुट किया, ठीक है, तो y हमको क्या मिल रहा है 0। अब क्या करेंगे सेकंड इक्वेशन के लिए, तो सेकंड इक्वेशन के लिए भी ऐसे ही करना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगी 4x माइनस 2y, और -4 को राइट साइड ट्रांसफ़र करेंगे तो वो कितना हो जाएगा प्लस का 4। ठीक है, अब देखिए हमको यहाँ से वैल्यू किसकी बनानी है y की, तो इस 4x को हम जैसे का वैसा रहने देंगे, -2y को राइट साइड ले जाएंगे और इस 4 को लाएंगे लेफ्ट साइड। तो देखिए 4x -4 इक्वल्स टू क्या मिलेगा हमको 2y, लेकिन इस 2y की वैल्यू नहीं चाहिए हमको, क्या चाहिए सिर्फ y चाहिए। तो 2 को हम मल्टीप्लाई से कहाँ ले जाएंगे इसके डिवाइड में, तो ये क्या हो जाएगा 4x माइनस 4 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू y। तो हमको सेकंड इक्वेशन में y कैसे मिलेगा 4x माइनस 4 डिवाइडेड बाई 2 से मिलेगा। ठीक है, अब हम कुछ वैल्यू सोचते हैं x की, पुट करेंगे फिर हमको किसकी वैल्यू मिलेगी y की। तो x की वैल्यू मैं क्या रख देता हूँ 2 रख देता हूँ। ठीक है, x की वैल्यू अगर मैं 2 पुट करता हूँ तो यहाँ कितना हो जाएगा 4 2 8, 8 माइनस 4 करूँगा और डिवाइड किससे करना है 2 से, तो 4 बाय कितना हो गया 2, डिवाइड किया कितना मिला 2। ठीक है, तो मुझको x 2 पुट किया तो y कितना मिला 2। ठीक है, तो x 2 पुट करने पर y भी कितना मिला 2। ठीक है, अब क्या करता हूँ यहाँ मैं 3 पुट करता हूँ, x की जगह कितना पुट किया मैंने 3। ठीक है, y कितना मिलेगा 3 4 जो 12, 12 माइनस 4 अपॉन में कितना 2। 12 में से 4 माइनस करूँगा कितना आएगा 8, 8 को 2 से डिवाइड करूँगा कितना मिलेगा 4। ठीक है, तो जब मैंने x3 पुट किया तो मुझको y कितना मिला 4। ठीक है, तो मेरी फर्स्ट इक्वेशन के लिए टेबल ये बना, सेकंड इक्वेशन के लिए टेबल ये बना। ठीक है, अब हम क्या करेंगे ये जो कोऑर्डिनेट्स मिले हमको x और y के, इनको क्या करेंगे हम ग्राफ पर ड्रॉ करेंगे। देखिए
देखिए ये हमारी क्या हो गई एक्स एक्सिस और ये क्या हो गई हमारी वाई एक्सिस। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, पॉइंट्स इस पर प्लॉट कर देते हैं 0 1, वो 0 0, फिर आएगा क्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जाएगा हमारा 1 2 3 4 6 7 8 9 और ये हो गया 10। ठीक है, अब देखिए हमको जो दो इक्वेशन ड्रॉ करनी है उनके पॉइंट्स ये है हमारे। ठीक है, अब हम ड्रॉ करते हैं। देखिए पहला हमको x1 और y कितना जाना है 4। ठीक है, तो x1 y4, तो x1 हम ओरिजिन से x में जाएंगे 1 तक और y में कितना जाएंगे 4 तक, तो यहाँ से 1 से कहाँ जाना है 4। ठीक है, तो हमारा पॉइंट ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा 1,4। ठीक है, सेकंड x3 और y0, तो x में जाना है हमको 3 और y में जाना है 0, मतलब जो हमारा दूसरा पॉइंट है वो कहाँ आएगा x एक्सिस पर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्या 3,0। ठीक है, अब क्या करेंगे हम इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, तो हमारी लाइन ड्रॉ हो जाएगी। देखिए ये हमारी फर्स्ट लाइन हो गई। ठीक है, इक्वेशन बन गई। अब सेकंड लाइन, सेकंड इक्वेशन के लिए ठीक है क्या दिया हमको x2 और y2, तो x2 और y2 कहाँ मिलेगा हमको, x2 और y2 ये दोनों कहाँ पर कट करेंगे, यहाँ पर कट करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया x2 और y2। अब क्या करना है हमको x3 ड्रॉ करना है और y कितना 4, तो x में जाना है 3 और y में जाना है कितना 4। ठीक है, तो x3 y4 कहाँ रहेगा यहाँ पर। तो ये हो गया हमारा क्या x3 और y कितना 4। ठीक है, अब क्या करेंगे हम इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर देते हैं। ठीक है, तो देखिए हमने जब ये लाइन ड्रॉ की तो इनका इंटरसेक्शन पॉइंट हमको क्या मिल रहा है ये। ठीक है, तो यहाँ से हमको x और y की वैल्यू मिल जाती है, इसको क्या बोलते हैं हम सॉल्यूशन बोलते हैं, जहाँ पर ये दोनों लाइन एक दूसरे को क्या कर रही होती है कट कर रही होती है। तो मैं x की वैल्यू कितनी मिलेगी 2 और y की कितनी मिलेगी 2। ठीक है, तो इस तरीके से हमने क्या किया इसका थर्ड क्वेश्चन सॉल्व किया। ठीक है, आपको ऐसे ही ड्रॉ करना है। ठीक है, जो भी इक्वेशन दी होगी पहले उसका आपको क्या बनाना है, पहले उसको आपको चेक करना है कि कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। अगर कंसिस्टेंट रही तो फिर आप उसके लिए क्या करोगे, दो टेबल बनाओगे, एक फर्स्ट इक्वेशन के लिए एक सेकंड इक्वेशन के लिए। फिर क्या करना है एक्स की वैल्यू पुट करनी है, आपको वाई की वैल्यू मिलती जाएगी। ऐसा आपको फॉर्म बनाना है चेंज करके कि जिससे आपकी वाई की वैल्यू निकल जाए। फिर दो वैल्यू आपको निकालनी है, एटलीस्ट दो वैल्यू लगेगी, क्योंकि हमने पहले पढ़ा हुआ है कि अगर किसी लाइन को हमको ड्रॉ करना है तो एटलीस्ट हमको कितने पॉइंट चाहिए होते हैं, दो। ठीक है, तो एटलीस्ट 2 पॉइंट से हम कोई लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो हमको कितने पॉइंट के लिए कोऑर्डिनेट चाहिए होंगे, 2 पॉइंट्स के लिए, तो ये फर्स्ट पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो गए, सेकंड पॉइंट के। आप 3 पॉइंट्स भी ले सकते हो अगर आपको लेना है तो। ठीक है, पर 2 पॉइंट्स सफिशियंट है आपको लाइन ड्रॉ करने के लिए। ठीक है, फिर आप फर्स्ट इक्वेशन के लिए ऐसे पॉइंट्स ला लेंगे, सेकंड इक्वेशन के लिए, और फिर आप उसको प्लॉट करेंगे और आपकी जैसी भी इक्वेशंस होगी। ठीक है, अगर इंटरसेक्टिंग लाइंस की इक्वेशंस है तो आपका जो ग्राफ रहेगा वो इंटरसेक्टिंग का बनेगा, और अगर वो पैरेलल की होगी तो पैरेलल का बनेगा, और अगर
कोइंसिडेंट लाइंस की होगी, ठीक है, तो कोइंसिडेंट लाइन की बनी। लेकिन पैरेलल का तो हमको ड्रॉ नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि पैरेलल का हमको बोला नहीं है हमको, क्योंकि पैरेलल जो है वो क्या है, इनकंसिस्टेंट लाइन में आता है, ठीक है, तो पैरेलल के लिए हमने ड्रॉ नहीं किया। अब देखिए इसके बाद कौन सा क्वेश्चन करते हैं हम, इसका फोर्थ। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया है हमको, 2x माइनस 2y माइनस 2 इक्वल्स टू 0, ठीक है, 2x माइनस 2y माइनस 2 इक्वल्स टू 0, और सेकंड इक्वेशन इसकी क्या दी हुई है, 4x माइनस 4y माइनस 5 इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, ए बी सी की वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है, कंपेयरिंग करते हैं हम जनरल फॉर्म से, तो हमको यहाँ a1 की वैल्यू क्या मिल जाएगी 2, b1 की वैल्यू क्या मिल जाएगी -2, और c1 की वैल्यू कितनी मिल जाएगी -2। फिर हम देख रहे हैं a2 की वैल्यू, तो a2 की वैल्यू क्या मिली 4, b2 की वैल्यू क्या मिली -4, और c2 की वैल्यू, तो c2 की वैल्यू क्या मिली हमको -5, ठीक है। अब हम इसका रेशो कंपेयर करेंगे, तो 2 के अपॉन में 4 इक्वल्स टू -2 के अपॉन में -4 इक्वल्स टू -2 के अपॉन में -5, ठीक है। देखिए इसको डिवाइड किया तो ये कितना आया 1/2, ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल, ये भी क्या हो गया 1/2। फिर हम थर्ड वैल्यू देख रहे हैं, माइनस से माइनस तो कैंसिल हो गया, लेकिन हम देख रहे हैं 2/5, ये सिंप्लीफाई होगा नहीं, 2/5 ही रहेगा। तो हम देख रहे हैं फर्स्ट और सेकंड रेस तो इक्वल है, लेकिन जो लास्ट वाला है वो इक्वल नहीं हो पा रहा है, मतलब फर्स्ट रेस इक्वल मिल रहा है, सेकंड रेस इक्वल नहीं मिल रहा है। तो ये किसकी कंडीशन होती है, पैरेलल लाइंस की। पैरेलल लाइंस है ये, पैरेलल लाइंस है मतलब कैसी, इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट। तो इनकंसिस्टेंट के लिए तो हमको ग्राफ ड्रॉ करना नहीं है, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर ख़त्म, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 करना है हमको, ठीक है।